उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा अर्थात सुपर टेट क्या होता है, इस वीडियो में बात करेंगे सुपर टेट के बारे में। और ये भी बात करेंगे कि गुणांक कैसे निकालते हैं। गुणांक निकालने के बाद हमें ये पता चलता है कि एकेडमिक और जो सुपर टेट का जो परसेंटेज निकालते हैं तो वो कैसे हमें नौकरी मिल सकती है। इस वीडियो में पूरी बात करेंगे कि कितने गुणांक होने पर आपका सिलेक्शन लगभग पक्का हो जाएगा और गुणांक कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल के चैनल। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जो सुपर टेट होता है, दरअसल इसका ओरिजिनल नेम क्या होता है, उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा। यानी जब शिक्षक भर्ती की परीक्षा होती है तो उसे ही सुपर टेट के नाम से जाना था। इसमें दोस्तों 150 सवाल होते हैं, 150 प्रश्न होते हैं और उसमें 14 विषय होते हैं। पूरे 14 विषय में से 150 सवाल पूछे जाते हैं और उसके बाद उसमें जो समय होता है वो 2.5 घंटे अर्थात 150 मिनट। यानी यूँ कह सकते हैं कि 150 प्रश्न होते हैं और 150 मिनट, यानी एक प्रश्न पर 1 मिनट आपको मिलते हैं। पासिंग मार्क की बात कर लेते हैं तो जो जनरल कैटेगरी या अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको 65% सुपर टेट में लाने होते हैं, अर्थात 97 नंबर आप लाएंगे तो पास हैं। इसके बाद अगर आपके इससे कम है, 96 है, तो आप फेल माने जाएंगे। आपका एकेडमिक कितना भी अच्छा हो वो आपका काउंट नहीं होगा। ओबीसी SC ST की बात कर लेते हैं तो 60%। तो 60% का मतलब होता है 60% का मतलब होता है जो 90 नंबर, यानी आपके 90 नंबर आप लाएंगे तो आप सुपर टेट में पास माने जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले ये बात हो गई। उसके बाद हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि कैसे होगा आपका सिलेक्शन। तो आपका सिलेक्शन दोस्तों कैसे होता है ये आपको पता है कि 40% एकेडमिक और 60% जो सुपर टेट का होता है। 40% एकेडमिक, 40 और 60। अगर आपका एकेडमिक 40 में से अगर आपका 25 के प्लस है तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है थोड़ा सा। अगर आपका जो है थोड़ा और कम है तो आपको उतने ही सुपर टेट में नंबर लाने पड़ते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पे कि एकेडमिक और सुपर टेट कैसे लिया जाता है। तो चलते हैं आगे। सबसे पहले 40% जो एकेडमिक होता है उसका मतलब क्या होता है। 40% एकेडमिक, तो 40% का मतलब क्या होता है, हाई स्कूल, इंटर और उसके बाद आपका आता है ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी। तो कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं। अगर आपका हाई स्कूल यानी 10वीं में आपका 79% नंबर है तो परसेंटेज का हम गुणांक निकालते हैं। एक बात याद रखना, परसेंटेज का आपका 79% है तो जाहिर सी बात है 79 का 10% लेंगे, यानी हाई स्कूल का 10% लेंगे तो 7.9 आ जाएगा। आपको पता है इंटर में अगर आपके 76% है तो 7.6 आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 10% हम ग्रेजुएशन के लेंगे। अगर आपका ग्रेजुएशन में 56% है तो आपका आ जाएगा 5.6। आप अपने जो नंबर हैं वो आपके जितने भी परसेंटेज हैं उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान होता है निकालना। उसके बाद आप डीएलएड या बीटीसी करते हैं, जिसका पूर्व नाम है बीटीसी, अभी उसका वर्तमान नाम है डीएलएड। अगर आपका उसमें 87% बन रहा है तो आपका क्या हो जाएगा गुणांक 8.7। यानी तो आप जब पूरा जोड़ेंगे आपका 10% हाई स्कूल, 10% इंटर, 10% ग्रेजुएशन और डीएलएड या बीटीसी या बीएड कुछ भी बोलेंगे तो आपका 40 में से आपका बनेगा 29.8 की बहुत ही अच्छा एक गुणांक माना जाएगा। अगर आपका 27-28 है तो आपका काफ़ी अच्छा माना जाएगा, क्योंकि आपको उधर सुपर टेट में उतनी मेहनत कम करनी पड़ती है। लेकिन हमें उससे क्या मतलब होता है, लेकिन हमें आप एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमें 115-112 नंबर लाने हैं। आपके गुणांक से कम हो एकेडमिक चाहे ज़्यादा हो वो तो बात की बात है, लेकिन अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो ज़रूर कर सकते हैं कि आप उससे ज़्यादा नंबर लाएं। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया कि 40% एकेडमिक का मतलब क्या होता है कि हाई स्कूल 10%, इंटर 10%, ग्रेजुएशन 10%, बीए वो बीटीसी या डीएलएड आप या बीएड आपका 10% उसका भी लिया जाता है। तो आपका 40 में से बना 29.8। आप अपने परसेंटेज निकाल कर उसमें रख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे। सुपर टेट का 60% लिया जाएगा। हमने बताया था ना सुपर टेट का 60% लिया जाएगा, एकेडमिक का 40%। तो जैसे आपने सुपर टेट में 105 अंक प्राप्त किए तो आपने 105 अंक प्राप्त किए, यानी आपने 100 जो 5 अंक प्राप्त किए हैं वो कितने में प्राप्त किए हैं ये भी तो होगा ना, आपने कितने में प्राप्त किए हैं। तो आपका जितना भी गुणांक होगा वो जितने भी पूर्णांक होगा वो नीचे रखेंगे। 150 होता है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 70% बनेगा। तो आपका कितना परसेंट बनेगा, 70%। तो याद रखना हम यहाँ पर 70% का 60% लेंगे। ये नहीं कि आप 105 का 60% लेंगे, नहीं 70% हो, क्योंकि आपने देखा होगा कि यहाँ ऊपर आपने देखा होगा कि हम परसेंटेज का ले रहे थे 10%। तो यहाँ पर भी परसेंटेज, यानी अगर आपने 105 अंक प्राप्त किए तो आपके बनेंगे 70%। जब आप 70 का 60% निकालेंगे तो आपका हो जाएगा कितना,
42, यानी आपके कितने गुणांक बने? 42। यानी अगर आप सुपर टेट में 105 नंबर लाते हैं तो आपके 42 गुणांक बनेंगे। उसके बाद हम कुल गुणांक की बात करते हैं। कुल गुणांक की बात करते हैं तो हमने 40% जो हमारा था एकेडमिक, उसमें बना था हमारा 29.8। उसके बाद हम सुपर टेट में लाए 105 नंबर, अर्थात हमारे बने 42 गुणांक। जब आप इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपका बनेगा 71.8 या 71.8। तो अब आपको आगे पता चलेगा कि आपका जो सिलेक्शन होने के चांसेस हैं या आपके सिलेक्शन पूरी तरीके से आप जान सकते हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा। तो कुल मिला के आपको ये समझ में आ गया हो कि आपको 40% एकेडमिक और 60% सुपर टेट वो कैसे निकाला जाता है, ये तो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं नहीं समझ में आएगा तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा देख लीजिए, पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद चलते हैं कि अब आप गुणांक निकालना तो सीख ही गए हैं। अब हम बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है कितने गुणांक में हो जाएगा। आपने 71.8 निकाला तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा हमारा। तो इसके लिए चलते हैं आगे। इसके लिए जब आगे हम चलेंगे तो वहाँ पे हम देखते हैं जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो इस बार जो 2021-22 में, जो 2021 में ही हो गया ऑलमोस्ट, या 22 में भी हो सकती है, अभी कोई भी कंफर्म नहीं है। तो 2022 में यानी जो अगली भर्ती है उसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ, आपको मिनिमम 70 गुणांक तो लाने ही पड़ेंगे। और उसके बाद अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम, मैं यहाँ पे मिनिमम यानी न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, न्यूनतम आपको न्यूनतम जो है इतने गुणांक लाने होंगे। अगर आप एससी या एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम गुणांक आपको 63 लाने होंगे। अगर आपका इससे कम है तो आपका जो चांस है वो काफ़ी कम है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। आपको पता होगा कि जो 2017 में एक भर्ती हुई थी 69,000, तो 69,000 भर्ती हुई थी, उसमें जनरल का मिनिमम गया था 68.9 या ऐसी कुछ मेरी जानकारी में 68। तो इस बार जो है बच्चे भी बढ़ रहे हैं, बीएड भी शामिल है, तो जाहिर सी बात है आपको गुणांक ऊपर लेके चलना ही पड़ेगा। अगर आपका इससे नीचे गुणांक है तो आप फिर ख्वाब ही देखते रह जाएंगे, क्योंकि आपकी वो सीट जो है कोई और ले लेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको जहाँ भी डाउट है वहाँ पे आप बता सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए अंत तक शुक्रिया और मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय